सभी को राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है। सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत विधि एवं कथा के बारे में बताऊंगी। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात्रि में विवाहित महिलाएं चंद्रमा देखने तथा अपने पति का चेहरा देखने और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है, वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत विधि। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सारे दिन व्रत रखती हैं तथा शुद्ध होकर नए वस्त्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद सर्वप्रथम गौरी गणेश तथा करवा चौथ माता का पूजन करती हैं। करवा चौथ व्रत कथा सुनती हैं तथा सभी का आशीर्वाद लेती हैं। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति का मुख देखकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। अब मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम बीरावती था। बीरावती अपने ससुराल से अपने मायके आई थी। तभी करवा चौथ का व्रत आया। वीरावती ने प्रातः से ही व्रत शुरू किया। शाम का समय था। सातों भाई अपने अपने कार्य करके घर आए। बहन को भूख प्यास से कमजोर एवं व्याकुल देखा। धीरे धीरे रात्रि हो गई। सातों भाई भोजन करने बैठे। उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तभी बहन ने बताया कि आज मेरा व्रत है और मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी तथा भोजन करूंगी। यह सुनकर सातों भाई व्याकुल हो गए। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन की ऐसी दशा उनसे देखी नहीं गई। तभी उनमें से एक भाई घर के सामने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर उसे छलनी में रखकर खड़ा हो गया। स्वयं पेड़ के पीछे छिप गया। तभी दूसरे भाई ने बहन के पास जाकर कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है। तभी भूख प्यास से व्याकुल बहन ने दीपक की रोशनी को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया तथा खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर खाया तो उसके मुख से छींक आई। दूसरे में बाल निकला तथा तीसरे में उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वह अपने ससुराल गई। अपने पति को मृत देखकर बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी। तभी उसके पास उसकी भाभी आई और उसने बताया कि उसने झूठे चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ लिया। इसी से करवा चौथ माता देवी देवता रुष्ट हो गए, इसीलिए ऐसा हुआ। तभी उसकी भाभी ने बताया कि तुम दोबारा करवा चौथ का व्रत कर अपने पति को पुनः प्राप्त कर सकती हो। अपनी भाभी की बात मानकर बीरावती ने अपने पति के सब को संभाल कर रखा तथा उसकी सेवा करने लगी। वीरावती महीने की हर चौथ को व्रत करने लगी।
1 साल हुआ, दोबारा करवा चौथ आया। वीरावती ने पूरे विधि विधान से व्रत पूजन किया तथा कथा सुनी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया। इससे करवा चौथ माता गौरी शंकर तथा सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। वीरावती का पति जीवित हो उठा। यह देखकर वीरावती बहुत प्रसन्न हुई। उसने सबको प्रणाम किया। इसलिए सभी सुहागिन स्त्रियों को अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहिए।